आज जब भी हम ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करते हैं तो खालिस्तानी आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाले का नाम अपने आप सामने आ जाता है। लोग ऐसा भी कहते हैं, काश अगर ये न हुआ होता तो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिंदा होती। लेकिन असलियत तो ये है कि अगर ये न हुआ होता तो इस खालिस्तानी आतंकी के आंदोलन ने आज पूरे देश को जलाकर रख दिया होता। इस ऑपरेशन में मौत से पहले की उसकी आखिरी तस्वीर की अपनी एक अलग ही कहानी है, जिसे क्लिक किया था भारत के जाने माने फोटोग्राफर रघु राय ने। स्क्रीन पर आ रही इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आतंकी भिंडरावाले का चेहरा सुलगता दिखता है। ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें कुछ कहना चाहती हैं। तस्वीर उस वक्त की है जब जरनैल सिंह भिंडरावाला स्वर्ण मंदिर के एक कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ था। कमरे में बल्ब जल रहा था। रघु राय को देखते ही वह चीख उठा था। उसने गुस्से में पूछा था, तू क्यों आया है? रघु ने तब कहा था कि वह तो आते ही रहते हैं, वह उनसे ही मिलने आए हैं। ललन टॉप को दिए अपने इंटरव्यू में रघु रॉय ने मौत के पहले भिंडरावाले की ली गई तस्वीर के बारे में बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि भिंडरावाले की मौत से पहले स्वर्ण मंदिर का माहौल कैसा था। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार से ठीक एक दिन पहले भिंडरावाले की खींची गई तस्वीर के बारे में विस्तार से बताया है। रघु राय भिंडरावाले को हमेशा पाजी कहकर बुलाते थे। उनका अक्सर स्वर्ण मंदिर में आना जाना होता था। भिंडरावाले हरमिंदर साहिब के कॉम्प्लेक्स में चौथे फ्लोर पर बैठता था। उसके साथ कई बंदूकधारी रहते थे। वह बहुत कड़क आवाज में बोलता था। दूसरे लोग उसे संत जी बुलाते थे। आज भी उसकी तस्वीरें बिकती हैं, जिसमें उसके पीछे प्रभा मंडल दिखता है। उसके साथ रहने वाले एक सरदार ने पाजी करने पर रघु राय से आपत्ति जताई थी। उसने कहा था कि वो हमारे संत जी हैं, भाई नहीं। अच्छा होगा कि रघु भी उन्हें संत जी ही कहकर बुलाया करे। रघु ने इस शख्स से कह दिया था कि वह आगे से ऐसा ही करेंगे। हालांकि वह भिंडरावाले को आगे भी पाजी ही कहते रहे। बात है उस दिन की जब ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले तमाम जर्नलिस्ट को एक जगह पैक कर दिया गया था। किसी को अंदर जाने तक की इजाजत नहीं थी। खालिस्तानी आतंकी अकाल तख्त में जाकर छिप गया था। भिंडरावाला पहले जहां रहता था वहां पहुंचना तो बहुत आसान था, लेकिन बाद में वो जहां जाकर छिप गया वहां पहुंचना तो आसान था। लेकिन ऐसा करने पर पूरे सिख समुदाय की आस्था का मजाक बन सकता था। यही कारण था कि भिंडरावाले ने यह तरीका अपनाया था। रघु रॉय बड़ी जुगाड़ से वहां तक पहुंच पाए थे। इसके लिए उन्होंने पुराने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल किया था। रघु रॉय ने बताया कि अकाल तख्त में तीसरी मंजिल पर सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। वो अकेला चारपाई पर बैठा था। भिंडरावाले ने रघु राय से चीखते हुए पूछा, तू क्यों आया है यहाँ? इस पर रघु बोले, अरे पाजी, मैं तो आपसे लंबे समय से मिलता आया हूँ। हम दोनों की तो दोस्ती है। आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों आया हूँ। जवाब में भिंडरावाले ने रघु से मिलने आने का मकसद पूछा। रघु ने बताया वह सिर्फ उनकी कुछ तस्वीरें लेने आए हैं। कमरे में सिर्फ बल्ब की लाइट थी। रघु ने भिंडरावाले का पोर्ट्रेट बनाया। उन्होंने कहा कि तस्वीर में देखा जा सकता है कि उसकी आंखों में गुस्सा भी था और डर भी। उसके बाद भिंडरावाले ने रघु को वहां से तुरंत चले जाने को कहा। रघु के मुताबिक उसे एहसास हो गया था कि क्या होने वाला है। वो खौफ भिंडरावाले की आंखों में दिख रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में अकाल तख्त को बुरी तरह से नुकसान हुआ था। उन्होंने चुपके से इसकी भी बहुत से तस्वीरें खींची थी। मौत से कुछ समय पहले भिंडरावाले ने जिन पत्रकारों से बात की थी उनमें रघु रॉय के अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया के सुभाष किरपेकर और बीबीसी के मार्ग टली भी थे। सुभाष किरपेकर इकलौते पत्रकार थे जो स्वर्ण मंदिर को घेर लिए जाने के बाद भिंडरावाले से मिले थे।